प्रिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। प्रिया ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। या फिर इसको ऐसे बोलेंगे प्रिया कमेंस बिजनेस विद 50,000। या फिर ऐसे बोलेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्योंकि एडिशनल कैपिटल आने का मतलब भी होता है बिजनेस में कैपिटल का ही आना है। तो अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले मैंने ट्रांजेक्शन को रीड कर लिया। अब मैं देखूंगा कि अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो होगा प्रिया, है ना, एक होगा प्रिया क्योंकि प्रिया ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और एक होगा बिजनेस में कैपिटल किस फॉर्म में आया होगा, कैश के फॉर्म में, तो एक होगा कैश अकाउंट। 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। अब हम देखेंगे नेचर। नेचर क्या है भाई, प्रिया क्या है, मालिक है, मालिक जो पैसा लाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो ये हो गया नेचर। फिर कैश क्या है, एसेट, तो ये हो गई हमारी एसेट। समझ में आ रही बात। तो कैपिटल क्या इफेक्ट, अब तक चेक करेंगे इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ा है, कैपिटल हमारी क्या हुई है, इंक्रीज, और एसेट भी हमारी क्या हुई है, इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हुए। बात समझ में आ रही है। तो रूल क्या कहता है कि अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट, और अगर एसेट इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट। तो तुम्हें एक डेबिट मिल गया और एक तुम्हें क्रेडिट मिल गया। डेबिट भी तुम्हारे पास है, क्रेडिट भी तुम्हारे पास है। अब जर्नल एंट्री में क्या करना होता है, डेबिट क्रेडिट तो करना होता है। तो देखो ट्रांजैक्शन कैसे बनती है। सबसे पहले लिखते हैं यहां पर, ये पैटर्न भी समझ लो कि पैटर्न में करना कैसे तुमको। सबसे पहले तुम लिखोगे जो डेबिट वाला पार्ट है, क्या, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश वो अकाउंट है जो बढ़ रहा है तुम्हारा, कैश अकाउंट डेबिट बाय ₹50,000। 2, यहां इसके ठीक नीचे नहीं लिखना है, थोड़ा सा नीचे नेक्स्ट स्लाइड में जो लिखोगे थोड़ा सा राइटवर्ड चले जाना, यहां पर आ जाना 2। देख रहे हो कैश के ठीक नीचे नहीं लिखा मैंने, थोड़ा सा राइटवर्ड करके लिखा है 2, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो क्रेडिट वाला अकाउंट होगा उसको क्रेडिट नहीं लिखना, उसको 2 से नॉमिनेट करना आपको, 2 क्रेडिट 2 कैपिटल, ठीक है। तो क्या होगा 50,000। इसके बाद आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मार्क्स कट जाते हैं। बाद में मत बोलना कि मार्क्स क्यों कट गए, ठीक है। वो होती है नरेशन। क्या लिखोगे, बीइंग, बीइंग के बाद बस बीइंग या फॉर लिख के ऊपर जो ट्रांजैक्शन थी, ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन एज इट इज स्टेप देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वही बताना होता है। बीइंग प्रिया, या प्रिया नहीं भी लिखो चल जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, खत्म। इतना लिखना है, यानी कि बीइंग लिखना है पहले, यानी रीजन लिखना है, बीइंग लिखना है जिसके लिए तुम कर रहे हो, और उसके बाद ट्रांजैक्शन लिख देने, काम खत्म।